स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, और इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर दिया गया, जाकर देख सकते हैं। आज एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, और बहुत ही शानदार सवाल है आज का। सवाल नंबर 1 है, इसमें कहा गया कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? काला अनुक्रम मतलब कि सबसे पहले उसके बाद ये पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये चीज़ ध्यान देना। ये यूपी पीसीएस 2023 का जो प्री हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था, और ऐसे सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल पर विशेष तौर पर ध्यान दिया करो। ठीक है, गौर किया करो। अब सवाल नंबर 1 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले इन भारत में आक्रमण के संदर्भ में बात करें तो पहले आते हैं यूनानी, ठीक है, फिर आते हैं शक, फिर आते हैं कुषाण। तो इसका सही कालक्रम होगा यूनानी, शक, कुषाण। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। सवाल को ध्यान से एक बार खुद भी जरूर पढ़ा करो। इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टेटो सेकंड या स्टेटो द्वितीय भी कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ पर लिखा है शीशे, तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित थे? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। ये यूपी पीपीएससी में पूछा जा चुका है कई बार। इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या है आइए देखते हैं। डी में है अगोथक्लोज। ठीक है, क्या हो जाएगा? अगोथोक्लीज। हो सकता है मैं शायद कुछ गलत उच्चारण कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है देख भी सकते हैं। अगाथोक्लीज। ठीक है, मुझे तो लग रहा है शायद मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग विस्तार से बात करते हैं, ध्यान सुनना। अफगानिस्तान के एक खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर वासुदेव, कृष्ण और संकर्षण का चित्र उकेरा गया है। तो ये चीज़ ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें कहा गया है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल नंबर 4 का, एक मिनट जाइए, सवाल नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काठियावाड़ के रुद्रदामन के। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। इसमें कहा गया है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, और ये सवाल भी पूछा जा चुका है। और ऐसे सवाल देखिए रिपीट होते हैं, और मैं जितना पॉइंट बताता हूँ और सवाल थोड़ा अलग से पूछा जा सकता है। तो ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा आप लॉस करोगे। प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर 2 सूची दिया गया है। ठीक है, एक सूची में कुछ नाम है और दूसरी सूची में भी कुछ नाम है, तो बताना है कौन सा किससे संबंधित है। ठीक, अब इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है आपका ऑप्शन, मतलब पॉइंट है डिमेट्रियस, इसका संबंध हो जाएगा हिंदू यूनानी से। फिर आता है रुद्रदामन, इसका संबंध हो जाएगा शक से। फिर आता है गोंडोफर्नीस, इसका संबंध हो जाएगा पहलव से। फिर आता है विम, इसका संबंध हो जाएगा कुषाणु से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। इसमें कहा गया है कि काद्रमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। अब प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ताम्र। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं। अकार्दमक वंशीय शासकों की मुद्राओं को 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत मुद्राओं को रखा जाता है जो छहरात वंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत पोटीन निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। काद्रमक शासक चस्टन ने रजत एवं ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाईं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना, इतना कुछ मैंने आप सभी को बताया। फिलहाल कोई ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात इस नहीं सवाल में, बस आप जो सवाल के उत्तर मैंने बताया उसको ध्यान देना। अब हम अगर बात करें प्रश्न नंबर 8 के बारे में, तो उसमें कहा गया, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो किसने सबसे ज़्यादा जारी किया था? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन हैं, देख सकते हैं।
अब इसके बारे में बात करें, इसके उत्तर के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुषाणों ने। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी करने वाले कुषाण शासक थे। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना, भूलना मत, कंफ्यूज मत होना। बात करें प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो सवाल 8वां 7वां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट 9वां सवाल है। तो 9वें पर आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ, 2 टिक 3 टिक ऐसे लगा लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर सवाल में सर्वप्रथम, सबसे पहली महिला, सबसे पहली बार ऐसे सवाल पूछा जाए तो जाहिर सी बात है सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सवाल के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विम कडफिसेज, कडफिसेज। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बात करें प्रश्न नंबर 10 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। 4 ऑप्शन है, दिख रहा होगा। इस सवाल के बारे में बात करें तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो अभी हम लोगों ने बात किया। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। कुषाण वंशीय विम कडफिसेज, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, इन्होंने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, जबकि कुजुल कडफिसेज ने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। तो ये भी ध्यान देना, जैसे इनके बारे में भी मैंने बता दिया, इनका संबंध सोने के सिक्के से है तो इनका संबंध है तांबे के सिक्के से। तो ये भी थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि भाई सवाल कुछ भी बन सकता है। अब हम बात करें इस वीडियो के अंतिम सवाल नंबर 11 के बारे में। थोड़ा रुक जाइए। प्रश्न नंबर 11 में कहा गया है कि बुद्ध को किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। तो इस सवाल के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनिष्क। ठीक है, अच्छा, कभी ये पूछ ले कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, तो इसका उत्तर मालूम होना चाहिए, हो जाएगा कुषाण। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान देना। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो सकता है कि मुझसे कुछ गलती हो गई हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, इससे मुझे भी मालूम होगा। और यह सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भाई मिस मत करना, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा लॉस करोगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।